सभी लोगों को एनकेएस पीसेस विजन में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम बताने जा रहे हैं। और जो लोग वास्तव में पीसेस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ऐसा अभी तक कोई एग्जाम नहीं बना है जो क्वेश्चन यहाँ से ना पूछा जाए। तो मैंने कुछ टारगेट बनाए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको दें जो हमेशा आपकी परीक्षा में पूछी जाती हो, और आने वाली परीक्षा में बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन 100% आना तय है। तो वही चीज़ें हम बताने जा रहे हैं और व्यवहारिक चीज़ें हैं, आपको आना भी चाहिए। तो जैसे कि आज वास्तव में देखा जाए कि भारतीय संसद जो है हमारी कैसे बनी है, क्या है, इसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी दें। जैसे हमारी ये भारतीय संसद है, ठीक है। ये भारतीय संसद जो है तो यहाँ पर 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। इन 3 से मिलकर हमारी ये भारतीय संसद बनती है। यानी कि भारतीय संसद जो है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद हमारी किससे मिलकर बनती है, तो ये 3 याद रखना, ठीक है। ये 3 याद रखना, ये 3 से मिलकर बनती है। अब यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि लोकसभा आपने देखा होगा कि वैदिक काल में, यहाँ पर ध्यान देना कि वैदिक काल की बात है कि वैदिक काल में भी इसको क्या बोला जाता था, लोअर हाउस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लोअर हाउस बोला जाता था। यानी कि इसे निम्न सदन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निम्न सदन। यानी कि इसे निम्न सदन बोला जाता था। और राज्यसभा जो होती थी इसे अपर हाउस बोलते थे। क्या बोलते थे? अपर हाउस बोलते थे। अक्सर पूछा जाता है इसे उच्च सदन बोलते थे। यानी कि ये उच्च सदन था, ठीक है। ये बात है वैदिक काल की बात है, ठीक है। ये वैदिक काल में ये बात पूछी गई है। अब देखो लोकसभा, यानी कि लोकसभा उस समय भी वैदिक काल में भी बहुत पावरफुल थी। यानी वैदिक काल में क्या होता था, ये राजा को चुन भी सकती थी, राजा को हटा भी सकती थी। आज वर्तमान में भी यही कंडीशन है कि बहुत पावरफुल होती है। इसमें आम जनता वोटिंग करती है, वोट डालती है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो। यहाँ पर देखिए कि अधिकतम संख्या कितनी है, 550 होती थी। और 2 कैंडिडेट नॉमिनेट होते थे, यानी कि चुने जाते थे। किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा 2 कैंडिडेट चुने जाते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए कि वर्तमान में अगर चुनाव जो हो रहा है कितनी सीटों पर हो रहा है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है? तो 543 सीट पर वर्तमान में चुनाव हो रहा है। ये आप लोग जानते रहे कि 543। अब देखो राज्यों से कितनी सीटें हैं, राज्यों से आपकी 524 सीट है। यानी कि 524 सीट ये कहाँ से हैं? राज्यों से हैं। और केंद्र शासित से आपकी कितनी सीटें हैं? तो 19 सीटें हैं। केंद्र शासित से कितनी सीटें हैं? तो 19 सीटें हैं। राज्यों से कितनी सीटें हैं? तो 524 सीटें हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये केंद्र शासित, यानी कि कहा जाए ये केंद्र शासित जो है, अब यहाँ पर केंद्र शासित से दिल्ली, यानी कितनी सीट हैं? तो 7 सीटें केंद्र शासित से हो गई, जम्मू से 5 हो गई, ठीक है। जम्मू से 5 हो गई, है ना। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि ये चीज़ें अक्सर पूछी भी जाती हैं। यहाँ पर ये आप बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्र शासित कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। और बीसी यानी कि चंडीगढ़ से भी है, वहाँ भी है। अब यहाँ पर राज्यसभा, अब राज्यसभा में आप लोग देखिए कि राज्यसभा में क्या है कि अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250 सीटें हैं, है ना। 250 सीटें अधिकतम है राज्यसभा में। 12 सीटें जो नॉमिनेट होती हैं, ये किसके द्वारा होती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनता है? तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है
कि निर्वाचित कितने होते हैं, तो 238 होते हैं। निर्वाचित की बात आए तो 238, और मनोनीत होते हैं तो 12 होते हैं। और वास्तविक रूप से सदस्य की संख्या कितनी है, तो 245 है। अब यहाँ मनोनीत वाली बात है तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर निर्वाचित की बात तो 233 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग, वास्तविक सदस्य संख्या अब इतनी है तो मनोनीत 12 हो जाएगा, निर्वाचित 233 हो जाएगा। अब देखो निर्वाचित सदस्यों का विभाजन भी है। निर्वाचित सदस्यों का विभाजन कैसे हुआ है, जरा ये आप लोग देख लें भाई, क्योंकि ये आप लोग हमेशा यहाँ पूछा जाता है, तो ये चीज आप देखते जाएं भाई। और निर्वाचित सदस्य यानी कि यहाँ पर देखो दिल्ली से कितने हैं, 3, यानी कि आज देखा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की दिल्ली में सीटें कितनी हैं, तो 3 है। पांडिचेरी में कितनी है, तो 1 है। जम्मू कश्मीर में कितनी है, तो 4 है। ठीक है, तो दिल्ली में 3 हो गई, पांडिचेरी में 1 हो गई, जम्मू में 4 सीटें हो गई। तो ये चीज आप लोग जानते रहें, ये केंद्र शासित में। ठीक है, अगला और चीजें आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण बता दें, थोड़ी और चीजें देखिए भाई, जैसे कि यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि लोकसभा के, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में अगर हम लोग देखेंगे, है ना, आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 में बात होती है ये लोकसभा अध्यक्ष की। अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात होती है किस आर्टिकल में है, तो आप तुरंत लगाएंगे आर्टिकल 81 है, और ये इस समय वर्तमान में ओम बिड़ला जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि अधिकतम सीट कितनी है, तो 550 प्लस 2 नॉमिनेट होते थे, ये खत्म हो गया, पहले होती थी अब खत्म कर दिया। ठीक है, वास्तविक रूप से कितनी है वर्तमान में, तो 545 सीट है। राज्यों से कितनी है, 524 हो जाएगा। केंद्र शासित से 19 सीटें हैं, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो दिल्ली से हो जाएंगी 7, अन्य जगह से भी है, कहीं एक सीट है, तो 7 सीटें, जम्मू में 5 सीटें हैं। तो ये आप लोग जानते रहें। और कहा जाए ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, है ना। तो हमारी संसद जो है 3 लोगों से बनती है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अब यहाँ अधिकतम संख्या वही बात हो रही है कि 250, मनोनीत 12 हो गए, 238 हो गए, वास्तविक रूप से 245, मनोनीत 12 हैं, 233 हैं। यही चीज़ अभी हमने लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, तो ये चीज़ 200 राज्य से कितने आते हैं, तो राज्यों से यानी कि 225 हैं। राज्यों से कितने हैं, तो 225 हैं। दिल्ली से 3 हो जाएंगे, पांडिचेरी से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहें भाई। ठीक है, तो अक्सर आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको बता दें। अच्छा, आज इतना ही है, आज हम लोग का यही टॉपिक है, इतना ही टॉपिक है, और फिर हम बाद में बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ आर्टिकल जो है 80 जो आर्टिकल है, यहाँ पर सभापति की बात हो रही है, श्रीमती, क्या है ना, श्रीमती नहीं श्रीमान होना चाहिए, राधा कृष्णन, श्रीमान राधा कृष्णन है। ठीक है, तो राधा कृष्णन ये है ना, सभापति हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहें। ठीक है, और कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे कि पीसेस में वास्तव में देखा जाए, पीसेस में कैसे तैयारी की जाए। वास्तव में पीसेस में जो हमने आपको पहले बताया था, अगर आप इतने पोर्शन अच्छे कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ से आपको 2 पार्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स से भी आपको हम बताएंगे कैसे पढ़ा जाए। और इसके बाद साइंस में आपको, यहाँ पर साइंस में 3 पोर्शन है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, और इसके बाद आपका केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स है। एक चीज़ और आप जानना कि साइंस टेक आज वास्तव में देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं साइंस टेक से। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद आपको एक चीज़ हम और बताएंगे, जहाँ पर ये नया हम चीज़ एक
आप लोगों को बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ अगर ये चीज़ नहीं सही करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे यूपी स्पेशल आपको बहुत पढ़ना है, ये यूपी स्पेशल वाला पोर्शन अच्छे से करना है। दूसरी चीज़ आपको करंट वाला, करंट के यहाँ पर 30 से 32 क्वेश्चन आएंगे, इसको हमें बहुत अच्छा कराना है। इतिहास तो आपको यहीं सब रट जाएगा, ऐसा कुछ किया जाएगा कि इतिहास से आपके क्वेश्चन कोई गलत ना हो, और 35 क्वेश्चन आएंगे, आप जान लेना। इतिहास और करंट आप बहुत अच्छा करिए, 35 क्वेश्चन यहीं से रखे मिलेंगे। यूपी स्पेशल में 12 क्वेश्चन आएंगे, हम सब बताएंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तब सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास ये सूचना पहुंचा दें कि NKS विजन जो है एक नया लक्ष्य लेकर 2026 जो टारगेट है उसको हम लोग अभियान में रख कर, और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोगों को देखना चाहते हैं। जितने लोग जुड़ें ईमानदारी से जुड़ें और कुछ अच्छा करें। तो हम लोग कल कुछ अलग हट के चीज़ें बताएंगे, करंट कैसे पढ़ा जाए, यूपी कैसे 100% सही किया जाए, इसके विषय में हम कल चर्चा आपसे करते हैं। मिलते हैं कल हम लोग 11 बजे।